विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक गरीब संविदा कर्मी की जान जाते जाते बची। इस लापरवाही की वजह से संविदा कर्मी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। नियति अस्पताल में उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मामला छाता तहसील के गांव दौताना का है, जहां संविदा कर्मी जावेद गांव के विद्युत पोल पर चढ़कर विद्युत लाइन को ठीक कर रहा था। इसके लिए उसने पहले ही फीडर से सेट डाउन लिया था। तभी उपकेंद्र छाता से किसी ने विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी, जिससे जावेद करंट की चपेट में आ गया और खंबे के ऊपर तारों से चिपका रह गया। लगभग 5 मिनट तक वो विद्युत तारों में फंसा रहा। इस दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रही। वहां मौजूद ग्रामीणों और 2 अन्य संविदा कर्मियों ने विद्युत उपकेंद्र फोन करके किसी तरह से दोबारा सेट डाउन लिया, लेकिन तब तक जावेद बुरी तरह से झुलस गया था। जैसे ही सेट डाउन हुआ तो जावेद ऊपर से नीचे आ गिरा। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसे आनन फानन में केडी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए नियति अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पर भी उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में ले जाने की सलाह दी, जिस पर जावेद के परिजन उसे दिल्ली ट्रॉमा सेंटर ले गए। विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही को विभागीय कर्मचारियों ने छुपाने की कोशिश की। एक तरफ जावेद जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। जब इसकी खबर मीडिया कर्मियों को लगी तो मीडिया कर्मी विद्युत उपकेंद्र छाता पहुंच गए, जहां मौजूद जेई केशव चौधरी से मीडिया कर्मी भगत सिंह चौधरी और अरुण ठाकुर द्वारा इस संदर्भ में जानकारी ली गई, तो जेई केशव चौधरी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और पत्रकारों के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी और पत्रकारों को ही जेई केशव चौधरी धमकाने लगे। लेकिन पत्रकार भगत सिंह चौधरी द्वारा जेई से बात करने की कोशिश की गई तो जेई ने भगत सिंह चौधरी को गाली गलौज करते हुए उसका माइक तोड़ दिया और मोबाइल छीनकर सड़क पर दे मारा। जय साहब, ये कौन सी बदमाश है? ये कौन सी बदमाश है? क्यों बदतमीजी का? ये हमारे जय साहब है जो हम खबर बना रहे हैं। ये हमारे जय साहब है और ये जय साहब, ये हमारे जय साहब है जो हम खबर बना रहे हैं। जय साहब, आप बताइए क्या घटना हुई है यहाँ पे? जेई की ये सारी करतूत अरुण ठाकुर के मोबाइल में कैद हो गई। जेई के साथ वहां पर उसके गांव के और विभाग के कुछ कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने पत्रकारों के ऊपर पब बनाने की कोशिश की और जब पत्रकार नहीं माने तो जेई साहब ने पुलिस बुलाकर पत्रकारों को पुलिस के हवाले कर दिया और तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया। ये दृश्य है गांव दौताना के उसी पोल का, जहां से जावेद करंट की चपेट में आने से नीचे आ गिरा। पोल पर विद्युत कर्मी को करंट की चपेट में आकर छटपटाता देख वहां मौजूद ग्रामीणों के पसीने छूट गए। एक प्रत्यक्षदर्शी युवती ने पूरे घटनाक्रम को बताते हुए विद्युत विभाग की इस घोर लापरवाही पर प्रकाश डाला। क्या नाम बेटा तुम्हारा? लाडो। लाडो, बताएं, यहाँ पे घटना हुई थी, आप यहीं पे थी मौजूद? हाँ। घटनाक्रम पे ही? हाँ। तो क्या घटना हुई बेटा? वो ऊपर चढ़ा था, फिर ऊपर से उन्हें 2 तार तो काट दिए थे, फिर तीसरे में उन्हें लाइट छोड़ दी तो एक वो मैकी में चिपको रहेगा। फिर उन्हें नीचे से फोन करो बिजली घर, लाइट कौन छोड़ी है, बंद करो। फिर इतने में उन्हें होपलेस है गई में 2 आदमी होपलेस है गए। फिर काके में वो चिपको, फिर एकदम ऊपर से गिरा तो आधी जीप भारी बाकी आधी और वो आंखों वो गिरा था। अच्छा, आग भी लगी थी क्या? हाँ, आँच लगी। आग लगी थी? हाँ, आग लगी लट्ठा में, उसका हाथ पर जरेगा, हाथ चिपको ही रहेगा। फिर वो लाइट गई तब वो गिराया, आध घंटे 10-3 मिनट में गिराया वो ऊपर से। हाँ, किसकी लापरवाही रही है? जे लापरवाही रही बिजली घर वाली की। क्यों सिट डाउन ले रखा? हाँ, अचानक लाइट आई? हाँ, अचानक लाइट आई। वो चढ़ गया लट्ठा पे तो चढ़ के नहीं है। तो वहीं गांव के अन्य ग्रामीणों ने भी विद्युत विभाग की इस लापरवाही के लिए जेई केशव चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। ये मकान लट्ठा के पास घर है मेरा, दौताने का। तो बताएं यहाँ पे क्या घटना हुई? यहाँ घटना ये हुई, वे लैन काट सेट डाउन लेके नहीं है, लैन काटने को ऊपर चढ़ा था
तो उसने 2 तार काट दिए, एक तार काट नहीं पाया, इतने लाइन छोड़ दी है, लाइट छोड़ दी गई। लाइट छोड़ दी है। क्या नाम था जो यहाँ से लाइनमैन थे जो गिरे हैं, यहाँ पे हादसा हुआ है? वहाँ का नाम जावद, उसका नाम जावद है। और वे मतलब ऊपर से ढेर देखना आया है, उसको फिर हमने 2 कमर उड़ाए, उसको कोई होश नहीं रहा है। वे मतलब आँख लटेर गया यहाँ के ने। फिर उसे लेके नहीं भगे, हमने दवा भी करी है उसकी, लेके भगे उसे अनुराग के यहाँ भगे। अनुराग ने भर्ती नहीं दिया, फिर केड़ी में गए, केड़ी में थे सीधा फिर दिल्ली पहुँचाया। दिल्ली पहुँचाया। अब स्थिति कैसी है, जानकारी हो आपको? अभी कोई उसकी वो नहीं है। तो बिजली विभाग क्या कह रहा है, किसकी लापरवाही मानी जाए इसमें? बिजली विभाग की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले, गढ़ी के। तो बताएं, यहाँ पे एक लाइनमैन था जो यहाँ पे तार सही कर रहा था खम्भे पे चढ़ के, तो क्या हादसा हुआ? वो ऊपर लग रहे हैं, ये फेस काटे वाले, काट के नहीं 2 तीसरे फेस काटे, तीसरे फेस ऊपर लो, ऊपरले फेस पे मतलब ये बिजली आ गई है भाई, भड़ाक जैसे नीचे गिरो भाई। 1 मिनट में मतलब ये कबाड़ हो जाता है, उसको जो लेन काटी है या क्या करो उनकी वही नहीं पता। वहाँ बाद में बिजली चली गई है। वहाँ तो उठा के नहीं मतलब यहाँ घाट पे गिरो हमने, या आपके दावा भी करी, मैंने जितनी है जा जितनी खुनाई करो या कि मैंने जब भी बात बनाया, मैंने डॉक्टर के कुछ मत ले जा, तुम वहाँ तो ग्लूकोज चढ़े हो जाता ही का फायदा। मैंने तुम यहाँ खून रोया 8 घंटा तक आगे मतलब ये खून मंजाई करी भी बाल करने को मेहनत करी फुल। फिर मोहल्लो आगो जी वहाँ तक गाँव खिंचो, पूरा गाँव खिंचो जी। हाँ वहाँ के बाद में फिर गाड़ी लाए हम यहाँ से, बुला बुलू के माध्यम की है, डीलर की है, वो अपनी गाड़ी में ले जाकर अनुराग के यहाँ भर्ती करे। बस उनने मना कर दी, 10-20 मिनट में, आध घंटा में उनने मना कर दी। तो वो मतलब ये वहाँ में नीति में एक दिन केडी में ले गई, वहाँ भी मतलब ये पारना पड़ी। वहाँ पे फोन ये आयो कि जी दिल्ली भेज दिया जाए, दिल्ली के लिए ले गए जी। बाकी हम आपको बता दें कि छाता तहसील में विद्युत विभाग की लापरवाही की पिछले 1 महीने में 6 घटनाएं हो चुकी हैं। अब गौर फरमाएं इस दृश्य पर। ये दृश्य है छाता तहसील के गांव खरोट का। इस दृश्य को देखकर अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हम इस दृश्य को आपको साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। यहाँ पर भी एक संविदा कर्मी के साथ ऐसी ही घटना हुई, जहां ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़कर विद्युत संविदा कर्मी लाइट सही कर रहा था। तभी अचानक किसी ने लाइट चालू कर दी और उसकी चपेट में आकर विद्युत संविदा कर्मी बुरी तरह से छटपटाने लगा। उसके पूरे शरीर में आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में मौके पर ही दम तोड़ दिया। इतनी बड़ी लापरवाहियों के बाद विद्युत विभाग इन पर पर्दा डालता हुआ नजर आता है। यहीं हम एक बात और बता दें, जेई केशव चौधरी छाता तहसील के गांव बठैन के रहने वाले हैं, जो छाता उपकेंद्र पर तैनात हैं। लोकल होने की वजह से वो पूरी दबंगई में रहते हैं और हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। विद्युत संविदा कर्मी जावेद के साथ हुई घटना को लगभग 130 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एसएसओ के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हो सका, जबकि जावेद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब जरा नजर डालिए इस एफआईआर पर, जिसमें पत्रकारों पर शराब पीने का आरोप लगा है, लेकिन पत्रकारों के अनुसार उनका कोई भी मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। उसके बावजूद तहरीर में पत्रकारों का शराब पीना दिखाया गया। एक तरफ पत्रकार जनता और प्रशासन के बीच कड़ी बनकर दिन रात एक किए हुए हैं, उसके बावजूद पत्रकारों पर बिना जांच किए कोई भी मामला दर्ज कर दिया जाता है। जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं कि किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच करना अति आवश्यक है। जब इस बारे में ग्रामीणों को पता चला कि जेई केशव चौधरी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की है, इस पर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। न्याय चाहिए